Good morning, class 12. Welcome to e-learning class 12 revision class. This is for those students who are going to appear the exam in the month of June. जिनका अभी एग्जाम नहीं हुआ है उनके लिए ये क्लास है. ये स्पेशल रिवीजन क्वेश्चन आंसर सेशन हम चला रहे हैं ताकि आप लोगों को पढ़ाई टच में रहें और रिवीजन आपका चलता रहे. घर में बैठ के आप लोग पढ़ाई करें, ठीक है. और आप लोग घर में रह के बहुत अच्छे से पढ़ाई करें, यही हम लोग उम्मीद करते हैं, ताकि आपका एग्जाम अगर होगा तो उसमें आप बहुत अच्छे से लिखें और मार्क्स भी लाएं. और हम लोग बीच बीच में इसी तरह से रिवीजन आपको भेजते रहें. लास्ट टाइम हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कुछ डिस्कस किए थे, 3-4-5 पीरियड. आज हम लोग अल्टरनेटिंग करंट पढ़ेंगे. एक चैप्टर है, उसके बाद में अल्टरनेटिंग करंट. चैप्टर का नाम है अल्टरनेटिंग करंट. अल्टरनेटिंग करंट ये चैप्टर नंबर 7 है. अल्टरनेटिंग करंट है. उसमें एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 1. एन एसी voltage V is equal to V0 sin omega t is applied V is equal to V0 sin omega t is applied to a capacitor having capacitance C. Find an expression for current in the circuit. Just I am repeating. An AC voltage V is equal to V0 sin omega t is applied to a capacitor having capacitance C. Find an expression for current in the circuit. ठीक है. Find an expression for current in the circuit. Draw the phasor diagram. Draw the phasor diagram. ठीक है. फेजर डायग्राम ड्रॉ करना है. An AC voltage V is equal to V0 sin omega t is applied to a capacitor having capacitance C. Find an expression for current in the circuit. Draw the phasor diagram. This is the question. ये 3 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन है और इसका एक न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे. इस क्वेश्चन को डील करने के बाद इससे जो फॉर्मूला आएगा, इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल हम लोग डिस्कस करेंगे. आप क्वेश्चन लिख लीजिए, मैं मिटाता हूं. ठीक है. ये जो टॉपिक है एसी कनेक्टेड टू ए कैपेसिटर, उसमें 3 चीज है. एसी कनेक्टेड टू ए रेजिस्टर, एसी कनेक्टेड टू ए कैपेसिटर, एसी कनेक्टेड टू एन इंडक्टर. आज हम डिस्कस कर रहे हैं एसी कनेक्टेड टू ए कैपेसिटर. ठीक है. ये कैपेसिटर है
इसका कैपेसिटेंस C है। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है C, और इससे एक AC कनेक्टेड है। ये AC का सिंबल है। इस तरह का एक वेव का डायग्राम इसमें देना है, और V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। ये AC कनेक्टेड है, दिस इज AC। और करंट जो है वो, क्योंकि AC में करंट और वोल्टेज चेंज होता है टाइम के साथ, तो इसीलिए I इज ए फंक्शन ऑफ T हम लिखे हैं। I स्मॉल I हम लिखे हैं। AC करंट एंड वोल्टेजेस को स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है। DC वोल्टेजेस एंड करंट को हम लोग कैपिटल लेटर्स यूज करते हैं। ठीक है, ये इसका डायग्राम है। AC कनेक्टेड टू ए सोर्स ऑफ AC सोर्स इज कनेक्टेड टू ए कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटेंस C। इसमें वोल्टेज क्या अप्लाई हो रहा है? V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, इसमें एक लाइन में हम लिखेंगे आंसर में, लेट V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू द AC मतलब अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, AC वोल्टेज अप्लाइड to a capacitor, AC voltage applied to a capacitor, C is equal to capacitance of the capacitor। ठीक है, कैपेसिटर एक चार्ज स्टोरिंग डिवाइस होता है। कैपेसिटर में करंट फ्लो करेगा तो ये चार्ज स्टोर करेगा। ये क्यू चार्ज मान लेते हैं स्टोर किया है। सपोज क्यू इज इक्वल टू चार्ज, क्योंकि करंट फंक्शन ऑफ टाइम है, चार्ज भी विल बी अ फंक्शन ऑफ टाइम। क्यू चार्ज इन द कैपेसिटर एट एनी टाइम। क्योंकि चार्ज इज ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ टाइम। इसमें करंट चेंज हो रहा है तो कैपेसिटर में चार्ज भी चेंज होता रहेगा टाइम के साथ, क्योंकि वोल्टेज भी टाइम के साथ, वोल्टेज इज ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ टाइम बिकॉज दिस इज अल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट रहता तो करंट वोल्टेजेस को जो है ना, हम कहते हैं कि ये करंट वोल्टेज डिपेंडेंट, टाइम डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे करंट एंड वोल्टेज टाइम डिपेंडेंट है, फ्लक्चुएट करता है टाइम के साथ, इसीलिए अल्टरनेटिंग करंट है। इसको आप लिख लीजिए, मैं बताता हूं। लेट V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, द AC वोल्टेज अप्लाइड टू ए कैपेसिटर, C इज इक्वल टू द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, Q इज इक्वल टू चार्ज इन द कैपेसिटर एट एनी टाइम। ठीक है, मिटा दिया जाए। ठीक है, अच्छा देखिए, एक्चुअली Q इज इक्वल टू C इंटू V होता है फॉर ए कैपेसिटर। ठीक है, फॉर ए कैपेसिटर Q इज इक्वल टू CV। फॉर ए कैपेसिटर Q इज इक्वल टू CV। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू CV है, तो दैट इंप्लाइज Q इज इक्वल टू C इंटू V, मतलब V0 साइन ओमेगा टी। V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। वोल्टेज इज ए फंक्शन ऑफ टाइम एंड इट इज ए साइनोसोडियल फंक्शन ऑफ टाइम। ऐसे में हम ऐसे लिखते हैं।
ठीक है। वोल्टेज कैसे वेरी करता है एसी में, ऐसे, ये साइनोसॉइडल है, साइन थीटा है, ठीक है। ये साइन थीटा का ग्राफ है। ये जो V0 साइन ओमेगा टी लिख रहे हैं यही चीज है, ये देखिए, ये यहाँ पे V0 साइन ओमेगा टी, और ये पीक वोल्टेज है V0 क्या है, पीक वोल्टेज है। V0 इज द पीक वोल्टेज। तो ये जो चेंज हो रहा है वोल्टेज टाइम के साथ, यही साइनोसॉइडल वेरिएशन है। टाइम के साथ वोल्टेज वैल्यू चेंज हो रहा है, और यहाँ पे वोल्टेज का पोलरिटी चेंज हुआ है, डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हो गया है, दूसरा डायरेक्शन हो गया है, इसीलिए इसका नाम है, इस तरह का करंट एंड वोल्टेज का नाम है अल्टरनेटिंग। करंट अपना डायरेक्शन हर सर्टेन फिक्स इंटरवल के बाद, फिक्स टाइम के बाद चेंज होता रहता है। दैट इज वाई एसी हैज ए फ्रीक्वेंसी। और ये जो है एसी का, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा, ठीक है। ओमेगा क्या है, एसी का एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। हम यहां पे लिख सकते हैं V0 इज इक्वल टू पीक वोल्टेज, ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर फ्रीक्वेंसी यहां पे, ठीक है। और ये 2 पाई न्यू होता है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना होता है, 2 पाई न्यू। और ये यहां पे जो ओमेगा है, ये ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये ओमेगा है, तो ये 2 पाई बाई टी हम कह सकते हैं, 2 पाई बाई टाइम पीरियड, ठीक है। तो एसी का एक फ्रीक्वेंसी हुआ। इंडिया में जो एसी प्रोड्यूस होता है, इंडिया में बहुत लार्ज स्केल में अल्टरनेटिंग करंट ही प्रोड्यूस होता है। हमारे घर में जो करंट वोल्टेज चल रहा है वो एसी है। इंडिया में जो एसी प्रोड्यूस होता है उसका जो फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होता है, ठीक है। तो उससे 2 पाई मल्टीप्लाई करेंगे तो इंडिया का एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकलेगा। 2 इंटू 3.14 इंटू 50 हर्ट्ज मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा आ जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मली हम लोग जो फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, लीनियर फ्रीक्वेंसी बात करते हैं, न्यू 50 हर्ट्ज, ठीक है। मैं मिटा देता हूं, ठीक है। तो देखिए अब I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dq बाई dt, करंट इज इक्वल टू द रेट ऑफ चार्ज फ्लोइंग, चार्ज बाय टाइम, dq चार्ज dt टाइम। तो दैट इंप्लाइज I इज इक्वल टू d बाई dt, q इज इक्वल टू क्या है, c v0 साइन ओमेगा टी। अभी हम लिखे थे ना, फॉर ए कैपेसिटर q इज इक्वल टू सी वी, ठीक है। पीक वोल्टेज कांस्टेंट है, कैपेसिटेंस कैपेसिटर का कांस्टेंट है, तो ये डिफरेंशिएशन से बाहर हम ला सकते हैं। तो दिस इज सी v0 d बाई डी टी साइन ओमेगा टी। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी होता है, सी v0 कॉस ओमेगा टी। अब ये करंट इन द सर्किट हो गया, ठीक है, ठीक है। देखिए क्योंकि साइन थीटा रहता तो कॉस थीटा रहता, लेकिन यहां पे टाइम के साथ वेरिएबल के साथ एक कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है, तो इसीलिए ये इंटू ओमेगा होगा। क्या होगा, ये इंटू ओमेगा। तो ये डिफरेंशिएशन जो है ना, डी बाई डी टी साइन ओमेगा टी का जो डिफरेंशिएशन है, कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा, क्योंकि साइन 80 वाला फंक्शन है यहाँ पे। सिंपल टी रहता तो कॉस टी हो जाता, लेकिन ओमेगा टी है तो ओमेगा फिर मल्टीप्लाई होगा डिफरेंशिएशन के बाद, वो कांस्टेंट फिर मल्टीप्लाई होगा। ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस है, वेरिएबल के साथ अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है तो वो कांस्टेंट फिर मल्टीप्लाई होगा डिफरेंशिएशन के बाद, ठीक। इसको आप लिख लीजिए, मैं मिटाऊंगा। I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, आई मतलब एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, डी बाई डी टी, क्यू के बदले सी v0 साइन ओमेगा टी, सी v0 बाहर आ गया, डी बाई डी टी साइन ओमेगा टी, सी v0 कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा। क्लियर, ओके, ठीक है। तो दैट इंप्लाइज I इज इक्वल टू, आई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, सी ओमेगा इंटू v0 कॉस ओमेगा टी, ठीक है। देखिए करंट लिखेंगे
तो यहां पर भी एक करंट का टर्म पीक करंट होना चाहिए। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, V0 के साथ सी ओमेगा मल्टीप्लाइड है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि V0 बाई 1/c ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी, इंटू कॉस ओमेगा टी। तो ये 1/c ओमेगा जो है, इसको हम देखिए वोल्टेज के साथ कोई भी टर्म अगर डिवाइड हुआ तो उसको हम रेजिस्टेंस कहेंगे, और वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस ये करंट हो गया। ठीक है, तो इसको यहां पे हम V0 बाई XC कहते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस 1/c ओमेगा को। ठीक है, तो V0 बाई XC कॉस ओमेगा टी, तो ये 1/c ओमेगा बदले XC, इसको कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, तो ये जो हो गया पीक वोल्टेज बाय कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये हो गया I0। ठीक है, तो ये I इज इक्वल टू I0 कॉस ओमेगा टी हुआ। हमने लिया था V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, हमको करंट सर्किट में कितना आया I0 कॉस ओमेगा टी, I इज इक्वल टू I0 कॉस ओमेगा टी। इसका मतलब है कि वोल्टेज अगर साइनोसोडियल वेरिएशन है, साइन थीटा का फंक्शन है वोल्टेज, तो कैपेसिटर लगाएंगे तो करंट कॉस थीटा का फंक्शन है, कॉस वेरिएशन है। ठीक है, कॉस थीटा का भी ग्राफ है, मैं बताऊंगा अभी, आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था ना कि फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर करंट, यही करंट है, I इज इक्वल टू I0 कॉस ओमेगा टी। ठीक है, करंट इन द सर्किट। करंट इन द सर्किट, ये हो गया करंट इन द सर्किट। I इज इक्वल टू I0 कॉस ओमेगा टी। लिख लीजिए, I इज इक्वल टू सी ओमेगा V0 कॉस ओमेगा टी, V0 सी ओमेगा को 1/c ओमेगा, ठीक है, V0 बाई XC कॉस ओमेगा टी, I इज इक्वल टू I0 कॉस ओमेगा टी। ठीक है, मैं मिटा देता हूं। ठीक है, ओके। देखिए इसको ऐसे भी लिखा सकता है कि V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी था, हमारे पास आया I इज इक्वल टू I0 कॉस ओमेगा टी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि I0, ठीक है, साइन ओमेगा टी प्लस π/2। वोल्टेज था V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, करंट आ गया I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2, मतलब करंट 90 डिग्री आगे है। करंट कितना डिग्री आगे है? 90 डिग्री आगे है। तो इसको यहां पे हम लिख सकते हैं कि therefore when an AC voltage, ये डायग्राम को मैं मिटा देता हूं, when an AC voltage is connected to a capacitor, the current is ahead, करंट 90 डिग्री आगे है, फेज, इसको कहते हैं फेज डिफरेंस, कितना डिग्री आगे है, कितना एंगल आगे है। सो द करंट इज π/2 रेडियन, π/2 रेडियन होता है, एंगल का यूनिट है रेडियन। करंट इज π/2 रेडियन अहेड विथ वोल्टेज। ये ग्राफिकल मीनिंग है कि 90 डिग्री आगे है, मतलब जब करंट पीक में आएगा, वोल्टेज उस वक्त पीक में नहीं रहेगा, कुछ टाइम डिले है। करंट का पीक और वोल्टेज का पीक आने में
मैक्सिमम वोल्टेज मैक्सिमम करंट में टाइम डिले है। इस तरह का सर्किट में हम लोग कह नहीं सकते हैं कि जब करंट का वैल्यू मैक्सिमम है सर्किट में तब वोल्टेज का भी वैल्यू मैक्सिमम हो। इस तरह का सर्किट में, ऐसी सर्किट्स में वोल्टेज एंड करंट में एक फेज डिले है, टाइम डिले है इनफैक्ट फिजिकली देखा जाए तो। ठीक है, सो देयरफॉर व्हेन एन एसी वोल्टेज इज कनेक्टेड टू ए कैपेसिटर द करंट is pi/2 radian ahead with voltage. The current is pi/2 radian ahead with the voltage. ठीक है, अब इसका हम फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, दोनों डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे मिटाता हूं इसको, आप लिख लीजिए I is equal to I0 sin omega t plus t plus pi/2. Therefore, when an AC voltage is connected to a capacitor, the current is pi/2 radian ahead विथ वोल्टेज। ठीक है, आज हमने एसी कनेक्टेड टू ए कैपेसिटर हमने डिस्कस किया। ठीक है, जैसे इसका फेजर डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं। फेजर डायग्राम हम किसको कहते हैं, देखिए ये इस तरह का एक ग्राफ है और ये वोल्टेज को हम एक फेजर मानते हैं, जो कि ये ओमेगा टी रेडियन आगे है, ये ओमेगा टी 0 है, ये 0 डिग्री है। ठीक है, तो यहां से ये हम रोटेट करता है वेक्टर फ्रेजर से ये रोटेट हम करवाते हैं। तो ये जो है हम इसको लिख रहे हैं V0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये ओमेगा टी 0 रहता तो यहां रहता, तो ये ओमेगा टी एंगल है ये। ठीक है, वोल्टेज से करंट कितना डिग्री आगे है, 90 डिग्री आगे है। तो ये है आपका करंट, और करंट एंड वोल्टेज में कितना डिग्री का डिफरेंस है, 90 डिग्री का डिफरेंस है। ठीक है, ये इसका फेजर डायग्राम है। इसको हम कह सकते हैं I0 साइन ओमेगा टी प्लस pi/2। ये V0 साइन ओमेगा टी, ये I0 साइन ओमेगा टी प्लस pi/2 है ये। ठीक है, देखिए इसका एक वेव डायग्राम भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ये साइन थीटा का ग्राफ है ये। ठीक है, और ये पीक वोल्टेज है V0, ये ओमेगा टी है एक्स एक्सिस में, थीटा ओमेगा टी का डायमेंशन थीटा है। ठीक है, यहां पे V एज ए फंक्शन ऑफ टी और I एज ए फंक्शन ऑफ टी। ठीक है, ओके। तब देखिए ये यहां पे हम लोग इसको ड्रॉ जो करते हैं, ये हम करंट के लिए ये कॉस का ग्राफ है। किसका ग्राफ है, ये कॉस का ग्राफ है। ठीक है, देखिए जब ये साइन थीटा 0 में रहता है, कॉस पीक में रहता है। जब वोल्टेज पीक आ जाता है, करंट 0 हो गया, देखिए आप गौर कीजिए। ठीक है, तो इसमें ये V0 है, और ये I0 है। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है ये साइन का ग्राफ है, V0 साइन ओमेगा टी है, और ये जो ग्राफ है करंट का ग्राफ है, ये I0 कॉस ओमेगा टी है। आप गौर कीजिएगा, कॉस वोल्टेज जहां पीक, करंट वहां 0 हो जाता है, देखिए। ठीक है, जैसे वोल्टेज यहां पीक है तो करंट 0 है। ठीक है, ये साइन का ग्राफ है, ये कॉस का ग्राफ है। ठीक है, तो ये इसका वेव डायग्राम हो गया, ये इसका फेजर डायग्राम हो गया। द करंट इज अहेड, तो करंट को टोटल एंगल क्या है 0 से, ओमेगा टी प्लस 90, ओमेगा टी 90 मतलब pi/2, तो ये है ना ओमेगा टी प्लस pi/2, ये ओमेगा टी प्लस pi/2, तो ये वोल्टेज का फेजर है ये, इसको कहते हैं फेजर डायग्राम। नेक्स्ट क्लास में इसका न्यूमेरिकल्स कुछ हम करेंगे, और वोल्टेज, एसी वोल्टेज कनेक्टेड टू ए कॉइल हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है।